कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए 25 से लेकर 31 अगस्त तक 2025 का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव, शानदार, अच्छा कह सकते हैं। आपको इस सप्ताह काफी बेस्ट पॉजिटिव फल मिल रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में बुध आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। यह स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, जो आपके आने वाले समय को बिगाड़ेगी, यानी दिक्कत देगी। लेकिन वो समस्या आने वाले वक्त की है, तब उस पर बात करेंगे। आज की तारीख में देखें तो ये सप्ताह 25 से लेकर 30 तारीख तक आपके लिए बहुत ही शानदार और उत्तम है। शनिवार रविवार को थोड़ी बहुत बुध को लेकर के दिक्कत है, जो आगे आपको हो सकती है, उसमें स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यह सप्ताह आपको शानदार और अच्छा क्यों बता रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस सप्ताह जो चंद्रमा है वो कन्या, तुला और वृश्चिक राशि से ट्रांजिट करेगा, यानी आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव से। और चंद्रमा के तीनों ही भावों के ट्रांजिट जो है वो बहुत उत्तम माने जाते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति बेटर रहेगी, जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। इसलिए मैंने लिखा बेस्ट पॉजिटिव फल। लेकिन इस वीडियो में आपको न केवल आपका राशिफल बताने जा रहा हूं, वरन आपको आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा, इसके अलावा आपका राशिफल आपको क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, आपकी लग्न राशि के आधार पर इसको व्यक्तिगत कैसे बना लें तो और ज्यादा लाभ होगा, और भिन्न अष्टक वर्ग के अंदर इन ग्रहों को कैसे चेक करें कि मेरा कोई ग्रह कैसे अच्छा है, कैसे खराब है। तो ये तमाम बातों का विचार यहां करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपना जन्म नक्षत्र ज्ञात करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या तो लिख दीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज दीजिए, या फिर हमें जो है आप कमेंट करके, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखें। और लेकिन नीचे एक बात जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ से। हेल्थ के मामले में शनिवार तक आपका टाइम बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं, जो आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, आत्मशक्ति अच्छी होती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, और हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। शनिवार को बुध जब 12वें घर में आएगा तब थोड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, तो 2 दिन आपको सावधानी रखनी होगी, और इसके लिए क्या उपाय करना उसकी चर्चा आगे करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, शुक्र आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करके भाग्य को और आर्थिक पक्ष को बहुत शानदार तरीके से आपका फल प्रदान कर रहा है, और जीवन में इससे आपको बहुत अच्छे और शानदार और पॉजिटिव फल मिल रहे हैं, यानी कि इस मामले में समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। पारिवारिक सुख के तौर पर गुरु के फल आपको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। माता पिता सभी का आपको अच्छा सहयोग, उनके हेल्थ में कोई दिक्कत है तो, कोई परेशानी है तो उसका निदान, ऐसे तमाम जो पारिवारिक स्थितियां बहुत ही पॉजिटिव कही जा सकती हैं। और वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में भी जो है पॉजिटिविटी दिखती है। यदि आपके विवाह की कोई चर्चा चलती है उसमें सकारात्मक फल मिलेंगे। इसके अलावा आपके जीवन में आपका जो वैवाहिक सुख है, इसको लेकर के जीवन साथी का सहयोग है, उनके कोई हेल्थ में दिक्कत परेशानी वो दूर होगी, यानी इस मामले में भी टाइम बेटर आपका कहा जा सकता है। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो यह सप्ताह जो है 5 दिन बहुत अच्छा है। शनिवार के बाद में आपके लिए इतना बेटर नहीं रहेगा, यानी कि आपको लास्ट के 2 दिन ध्यान रखना होगा। महत्वपूर्ण डिसीजन आपको पहले ही कर लेना चाहिए, यानी कि शुक्रवार तक आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, तब तक आप डिसीजन ले लीजिए, बेटर रहेगा। भाग्य का फल बात करें तो बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, इसीलिए मैंने लिखा है बेस्ट और पॉजिटिव फल, क्योंकि भाग्य के मामले में सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को थोड़ा एंग्जाइटी लेवल रह सकता है, जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना। ऑल ओवर ये सप्ताह आपके लिए ठीक कह सकते हैं चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका ये जो फल है नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। कन्या राशि जो होती है उसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र से मिलकर के ये बनती है, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी के लास्ट के 3 चरण, उत्तराषाढ़ा आपका कर्म नक्षत्र, भरणी आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। अब देखते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह है क्या, तो अभी उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तराषाढ़ा में भी आप देखेंगे कि कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, और भरणी नक्षत्र में भी नहीं कर रहा है, यानी कि जो आपको फल बताए थे वो उत्तरा फाल्गुनी वालों पर एज इट इज लागू होने वाले हैं। हस्त नक्षत्र वालों की बात करें तो हस्त में मंगल का जो है वो ट्रांजिट हो रहा है, और आप ये देखेंगे कि मंगल जो है आपके लग्न से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कन्या राशि वाले व्यक्तियों में जिनका हस्त नक्षत्र है उनको मंगल के ट्रांजिट की वजह से हेल्थ में दिक्कत, परेशानी, मेंटल परेशानी और तरह की दिक्कत, यानी हस्त नक्षत्र वालों का समय बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। आप ये लिख लीजिए, और जिन जिन लोगों का हस्त नक्षत्र है उनको जरूर जरूर उपाय करना है। मंगल के मंत्र ओम अमंगारकाय नमः का जप करना, मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है इत्यादि का दान, और
हनुमान जी का पूजन या भैरव जी का पूजन करने से आपको काफी राहत मिलने वाली है मंगल से। यानी कि आपके लिए जटिल तरीके से मंगल दिक्कत दे रहा है। बाकी अभिजीत और कृतिका नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्त नक्षत्र वाले हस्त में जो है मंगल का अभी लंबे समय तक जो है यहाँ पे ट्रांजिट चलने वाला है। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की। चित्रा आपका नक्षत्र है, श्रवण आपका कर्म और रोहिणी आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो आप ये देखेंगे कि चित्रा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है अभी, श्रवण नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है और रोहिणी नक्षत्र में भी नहीं है। यानी कि कन्या राशि वालों में केवल जो हस्त नक्षत्र के जातक हैं उनके लिए समय बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल आपको दिक्कत या परेशानी दे रहा है। अब आप जानते हैं कि ये आपको राशिफल क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, राशिफल का मेन आधार होता है प्लानिंग तैयार करना। प्लानिंग कैसे कि मुझे इस सप्ताह क्या करना है, कोई नई गाड़ी लेनी, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई डील फाइनल करनी है, ऐसे तमाम बातों का कंक्लूजन आप इससे निकाल सकते हो। और उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है जो इस सप्ताह आपके लिए ठीक है। जब शुरू में आप देखेंगे कि सोम मंगल को आपको चंद्र मंगल जो युति बन रही है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी एंग्जाइटी देगी, तो वो समय सामान्य रहेगा। लेकिन उसके बाद द्वितीय और तृतीय भाव से चंद्रमा बहुत ही शानदार फल देता है। अब कैसे देखना चाहिए, चंद्रमा का तो मेन आधार होता है, लेकिन इसके अलावा 2 पॉइंट और विचारनीय है कि आपकी लग्न राशि क्या और अष्टक विचार क्या। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए शुक्र अभी आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। अब मान लो, और सूर्य आपका नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। अब मान लीजिए शुक्र का हमने जो है वो लग्न के आधार पे देखा कि शुक्र किन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कारक ग्रह होता है। तो वृषभ, मिथुन, तुला, कन्या, मकर और कुंभ वालों के लिए शुक्र जो होता है वो कारक ग्रह होता है। तो मान लीजिए आपकी कन्या राशि है और आपको इन्हीं राशि का लग्न जो मैंने अभी बोला है, तो आपका समय ज्यादा श्रेष्ठ होगा। वहीं लग्न आपका मेष हुआ। अब मेष के लिए तो शुक्र क्या होता है, मार्केस होता है। भले वो 11th में से ट्रांजिट कर रहा हो लेकिन उधर तो मार्केस है ना कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ शुक्र इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऐसे ही सूर्य यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपका, लेकिन आपकी जन्म पत्री में आपका जन्म सिंह लगन में है या मेष लगन में हुआ है या धनु लगन में हुआ, तो सूर्य कारक हुआ ना उस तरफ लगन कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में जब ये चंद्र कुंडली यानी कि गोचर कुंडली में भले सूर्य 12वें घर से ट्रांजिट करे इतनी दिक्कत नहीं देगा। अब ये सूर्य क्या है, आपको बिना वजह के खर्चे और टेंशन देता है। तो ये लग्न कुंडली मैंने एक मैटर बताया। अब ये ऐसा करके हम क्या पता करते हैं, अपने जितने भी जन्म कुंडली के फल है उन यूनिवर्सल फल को पर्सनल बना लेते हैं इन सब जानकारियों से। तो ये आपको मैंने बताया, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा भिन्न अष्टक वर्ग है। भिन्न अष्टक वर्ग का विचार कैसे करते हैं कि अपनी कुंडली ओपन करें, उसमें भिन्न अष्टक वर्ग निकाले, उसमें देखें कि शुक्र मेरा कर्क राशि में बहुत शानदार है। भाई बैठा कितनी रेखा पे, अगर आपका 5, 6, 7 रेखा पे बैठा तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन मात्र कर्क राशि में वो 1 रेखा है, 2 रेखा पे बैठा तो नहीं दे पाएगा। तो मैंने जो अच्छे फल बताए हैं वो जरूरी नहीं आपको मिले। तो ये तमाम जानकारी आपको होगी तो आप क्या करोगे कि इसको व्यक्तिगत जानकारी के रूप में राशिफल को पता कर लोगे। तो ये तमाम जानकारियों का ध्यान रखें। और रेमेडी की बात कर लेते हैं। मंगल के मंत्र का जप जो है हस्त नक्षत्र वालों को करना है और सूर्य का उपाय और भगवान गणपति की पूजा आपको जरूर करनी है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, खर्च अनियंत्रित नहीं हो इस बात का ध्यान रखें। इस सप्ताह जो है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है 27 तारीख को, आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन भगवान गणपति की पूजा जरूर करना और प्रार्थना करना कि बुध 12वें घर में आपको कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल नहीं दे। नमस्कार।